था, जिसे मैं देखता था, इनकी बातों को मैं सुनता था। हाँ, ये हिंदुइज्म की बात कर, लेकिन आज वो सिर्फ ब्राह्मण की बात कर रहे। जितने ब्राह्मण मीडिया भागवत गीता किसका करते, यादव की कथा यादव ही नहीं करे। कहाँ लिखा हुआ पोंगियो, जन्म से ब्राह्मण तो कोई होता ही, दो बार जन्म लिए हो या पीछे से जन्म लिए हो। अखंडी तुम लोग हिंदू धर्म को भी टारगेट करने लगे। सपोर्ट करना, सपोर्ट करो तो ब्राह्मण को ही तो सपोर्ट करेगा। अगर आज मीडिया में यादव भी अच्छा खासा होते तो जूता का माला पहनाकर पूरे गाँव में घुमा छेड़खानी किए थे। कितना बहाने बनाते हो। नमस्ते, राधे राधे, सत श्री अकाल जी मेरे सभी भाइयों को। तो यूपी के इटावा जिला में जो यादव कथावाचकों के साथ जो बर्बरता हुई, जो निंदनीय घटना हुई थी, उसको लेकर के सिर्फ यादव समाज और ओबीसी समाज, दलित को ले लें तो इनके अलावा थोड़ा बहुत राजपूत समाज ने इसका कंडेम किया है। बाकी 90% ब्राह्मणों ने इस घटिया कृत्य के बाद भी इटावा जिले के उस गांव में जहां पे ये निंदनीय घटना हुई थी, उस गांव के ब्राह्मणों को सपोर्ट कर रहे हैं। 90% ब्राह्मण, जिसे मैं फॉलो करता था, जिसे मैं देखता था, इनकी बातों को मैं सुनता था, जो लगता था कि हाँ ये हिंदुइज्म की बात करते, लेकिन आज वो सिर्फ ब्राह्मण की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो ब्राह्मण थोड़ा बहुत बोल भी रहे हैं कि हाँ भाई गलत हुआ है, जैसे मैं शुभांकर मिश्रा, उल्टा ये ब्राह्मण उन्हीं पे पड़ जा रहे हैं। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि गलत हो रहा है? क्या गलत नहीं हुआ, सही था ये। भाई अब भागवत गीता किसका करते हैं? भगवान श्री कृष्ण का। भगवान श्री कृष्ण पता है कौन? भगवान विष्णु के अवतार हैं। और किस कुल में अवतार लिए थे? यादव कुल में। यादव श्रेष्ठ भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को आप यादव को ही कथा नहीं करने दे। यादव की कथा यादव ही नहीं करे। और बहुत सारे जो पोंगी पंडित हैं जो ये बोल रहे हैं कि कथा करने का जो हक है ये सिर्फ ब्राह्मणों का है। कहाँ लिखा हुआ पोंगियो? कहाँ लिखा हुआ कि सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकता? वहां पे ये लिखा हुआ है कि जो कर्म से ब्राह्मण होते हैं, जन्म से ब्राह्मण तो कोई होता ही नहीं, ऐसा लिखा हुआ है। हम तो यही सुने हैं। आज तुम लोगों के ही मुंह से सुने थे पोंगी, जो आज बदल गए हो, तुम्हारा सुर बदल गया है ना। आज तुम लोग के ही मुंह से सुने थे। दो बार जन्म लिए हो या पीछे से जन्म लिए हो, अखंडी तुम लोग जो कर्म से ब्राह्मण बनते हैं उनके लिए लिखा हुआ है ब्राह्मण कथा कर गई। नहीं कि जो पैदाइशी ब्राह्मण है वो सिर्फ करेगा। और उस समय पैदाइशी ब्राह्मण कोई नहीं होता था, सब कर्म से लोग, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय जो भी था सब कर्म से होता था। लेकिन तुम लोगों ने इसे जन्मजात बना दिया। एक भी ब्राह्मण जो है ना, मैं नहीं देखा जो कंडेम किया। एक ब्राह्मण को मैंने नहीं देखा। इसी बात का दुख है। बात करते हैं हिंदू एकता, क्या यही हिंदू एकता है? ये हिंदू एकता है ना, तो भाड़ में जाए ऐसी हिंदू एकता। इस हिंदू एकता में हिंदू के नाम पर ब्राह्मण होता हो, सिर्फ नहीं चाहिए हिंदुओं को ऐसे हिंदू। इतने भी हमारे सनातन भाई जिन ब्राह्मणों ने किया, इन पे भड़कोट। कुछ को मैं देख रहा हूँ ना, हिंदू धर्म को भी टारगेट करने लगे हैं। देखो भाई, जो यादव किसी और धर्म को अपना चुके हो, देखो हमारे मामले में मत कूदो। सपोर्ट करना सपोर्ट करो, पर धर्म को भरा बुला मत बोलो। धर्म ने कभी नहीं बोला कि तुम जातिवाद करो। हमारा सनातन धर्म ये कहता है कोई भी लोग कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, ऐसे शूद्र नहीं होता। उनके जन्म के बाद जो कर्म होते वो निर्धारित करते। हाँ, ये जो ब्राह्मण है अपने से जन्मजाति सारे वर्ण व्यवस्था को बना दिए, हम इनके खिलाफ हैं। तो सपोर्ट करना है तो करो, पर बीच में ये धर्म को मत ला दो कि ये ऐसा है वैसा है। जो भी है कुछ गलत है, ये ब्राह्मणों ने किया है, सनातन ने ऐसा नहीं किया। अच्छा, बहुत सारे जो ब्राह्मण मीडिया है ना, खुल करके सपोर्ट कर रहे हैं इसका। यादव कथावाचकों का जिसका अपमान हुआ उसका नहीं, उनका जो ये घटिया कृत्य किए हैं, क्योंकि घटिया कृत्य करने वाले कौन थे? ब्राह्मण। और जो गोदी मीडिया में भरे पड़े हैं, नेशनल मीडिया में ज्यादातर कौन है? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण को ही तो सपोर्ट करेगा। मेरा भी भ्रम था कि ऐसा नहीं है कि मीडिया वाले हैं वो ऐसा जातिवाद करते हैं, पर इस घटना के बाद ना मुझे पूरा विश्वास हो गया, पूरा कंप्लीट विश्वास हो गया कितना जरूरी है अपने समाज का बड़े बड़े ओहदों पर रहना, बड़े बड़े पद पर रहना। क्योंकि जातिवाद होता है, तुम्हारा समाज के खिलाफ अगर कुछ गलत होगा तो तुम्हारे ही समाज के लोग ही आवाज उठाएगा। तो अगर आज मीडिया में यादव भी अच्छा खासा होते तो आज ये जो प्रोपेगेंडा जो यादवों पे उल्टा थोप दिया गया, सोचो ब्राह्मणों ने गलती किया, उल्टा थोप दिया गया। ये लोग कह रहे हैं कि यादवों ने तो, जो यादव कथावाचक थे, ये हमारे साथ छेड़खानी कर रहे थे। तो 3 दिन से तुम लोग को मजा आ रहा था यादवों का छेड़खानी? 3 दिन से क्यों नहीं आए थे? ये वीडियो वायरल हुआ जब तुम लोग पकड़ा गए, तब जाकर के तुम बोले कि हाँ छेड़खानी कर रहा था। ये मुतनी देवी के औलादों ने जो किया है ना, मुतनी और हगनी देवी के औलादों ने ये प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें सफल नहीं हो पाओगे और यादव सफल नहीं होने देंगे। अगर तुम सोशल मीडिया पे हो, न्यूज पे एग्री कर रहे हो ना, तुम लोग बदनाम करने के फेर में उल्टा यादवों को ही, यादव भी सोशल मीडिया पे है, पहले एंकरिंग में उतना नहीं, सोशल मीडिया पे है। और तुम लोगों के ये जो घटिया कृत्य है, जो उल्टा यादवों को फंसाने का प्रयास कर रहे हो, ये पूरा टूटेगा। और हिंदू एकता की बात करते हो, क्या है तो तेरा हिंदू एकता? क्या यादव हिंदू नहीं है? अरे यादव से बड़ा हिंदू कौन है? तुम लोग कहते हो कि जाति बदला था, मतलब कि बेवकूफ बना रहे हो, जाति बदला था। बोले डबल आधार कार्ड बना था, आधार कार्ड उसका छीन लिए, आप उसी आधार कार्ड एडिट करके जो है बदनाम कर रहे हो। पहले तो ये लोग क्या लॉजिक निकाला, 2013 में यादवों ने ब्राह्मणों को जूता का माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया था। भाई 12 साल पुराना बात है, उसको खुनस आज निकाल रहे हो। इसको लेकर डिफेंड कर रहे थे, जब नहीं हुआ तो बोले कि नहीं ये लोग अपना जाति छुपाए थे, तो भी डिफेंड नहीं हुआ। अब आगे नहीं, अब
छेड़खानी किए थे। कितना बहाने बनाते हो, कितना कहानी बनाते हो। कहानी बनाने में तो तुम भिखमंगे समाज के लोग शुरू से ही हो। पर मैं उस गांव के ब्राह्मणों को बोल रहा हूँ। अच्छा, अभी एक ब्राह्मण भैया है जो ये इंटरव्यू ले रहे हैं कुछ लोगों का, लोगों से पूछने से पहले ही कह दे रहे हैं उन्होंने जाति छुपाई थी, उन्होंने छेड़खानी भी की थी महिलाओं से, तो और फिर उनका अपमान हुआ, तो क्या कहना चाह रहे हैं। खुलेआम लोगों को बता रहा है पहले कि उन लोगों ने ऐसे ऐसे किया था, कंफर्म जान रहे हो। और कैसे विश्वास कर लिया, उन लोगों ने कहा तुमने विश्वास कर लिया, यादवों ने कहा तो क्यों नहीं विश्वास कर रहे हो भाई, वो तो करेंगे, नहीं हुआ ऐसा कुछ। मतलब कि जाति छुपाना इन ब्राह्मण मीडिया के लिए किसी पर पेशाब छिड़कने से ज्यादा अपराध हो गया। अबे जाति छुपाई थी, कोई दूसरा धर्म के था, अपने ही धर्म के तो लोग थे। अगर जाति छुपा भी ली तो बाद में तो तुम लोग को पता चल गया कि हाँ भाई ये इस जाति का है, तब तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। और दूसरी बात, वहां के अगल बगल के सारे लोग जान रहे थे कि ये दोनों जो कथावाचक है यादव है, और पिछले 15 साल से ये परंपरा में है। ये कथा आज से कोई नया नहीं कर रहे थे, ये लोग 15 साल से थे। क्या 15 साल से तुम लोग सो रहे थे, तुम लोग नहीं जान रहे थे, तुम्हारे ही एरिया के हैं और तुम लोग जान नहीं रहे थे तो बुलाए कैसे। तुम लोग को अगर जाति ही पूछना था तो पहले पूछ लेना था। यहाँ से तो ऐसे पकड़ा जा रहे हो, झूठ तोरा धरा जा रहा है कि जाति वाली बात बिल्कुल झूठ है। छेड़खानी वाला बात तो ऐसे ही झूठ हो गया, क्योंकि अगर छेड़खानी करता तो शुरू दिन ही हटा देते। ठीक है, 3 दिन बाद आता, शुरू दिन ही केस करता, तुम 3 दिन बाद केस किया, तो यहाँ से ऐसे ही पकड़ा जा रहा है। जितने ब्राह्मण मीडिया, ये तो तुम्हारा जातिवाद न है ना, मैं भी विश्वास पहले नहीं करता था, पर इस घटना के बाद पूरा पता चल गया कि तुम लोग कितना जातिवाद और सुअर की औलाद। ये मुथनी देवी की औलाद है, मुथनी देवी को ही सपोर्ट करोगे, अपनी अम्मा को सपोर्ट नहीं करोगे तो यादवों को सपोर्ट कर दोगे, जिनके साथ घटिया जघन्य अपराध किया गया इनके साथ। कोई बात नहीं, योगी जी की यूपी पुलिस को देखियो कि जिन यादवों के साथ गलत हुआ उन पे ये एक्शन नहीं लिए थे, बहुत ज्यादा दबाव पड़ा तब जाके उनको गिरफ्तार किया गया। जिन यादवों ने अपने अपमान के लिए जुलूस निकाला तो एक एक को पकड़ कर उनको ठूस दिया गया। योगी जी, क्या यही आपका हिंदुत्व की रणनीति? यादव हिंदू नहीं है। जितने भी लोग जो ये यादवों को हिंदू धर्म को लेकर के जो आलोचना करते हैं, या पॉलिटिक्स अलग है। जमीनी स्तर पर देखो, जब भी दंगा हो, फसाद हो, या फिर जब भी हिंदुत्व की बात आती है ना, तो सबसे पहले आगे कौन रहते हैं? एक भी बीजेपी को वोट देने वाले आगे नहीं रहते, सब अपने अपने घर में घुस जाते हैं। जेल जाता है यही लोग जो बीजेपी को वोट नहीं देता, यादव लोग ही। ठीक है, और ऐसा नहीं कि यादव लोग बीजेपी को वोट नहीं देता। भैया अगर 100% यादव है, 30% यादव देता है वोट, 70% इधर उधर वोट देता है, 30% किसी अगर समाज का वोट जा रहा है तो ये कम नहीं। और जो भी हो, किसी ने सपोर्ट नहीं। और ये जो कुछ पंडित लोग हैं जो ये कर रहे हैं, नहीं, कथा तो सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं, पुंगियो पखंडियो हम भी जानते करेंगे, लेकिन सिर्फ जाति वाले ने, कर्म से जो ब्राह्मण बनते हैं। ब्राह्मण किसको बोला जाता है? जो उपनिषद वेद पुराण का ज्ञान रखता है। क्या इन लोग के पास ज्ञान नहीं था? 15 साल से ऐसे ही कथा कर रहे हैं। बहुत सारे यूट्यूबर हैं, ब्राह्मण यूट्यूबर, यादव कथावाचक की वीडियो वायरल कर रहे हैं। वैसे हम ब्राह्मण कथावाचक की वीडियो बताऊं तुम कि कितना घटिया बातें करते हैं ये लोग, क्या क्या करते हैं ये लोग, इतने घटिया बोलते हैं। ये धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते हो ना, ये क्या बोलता है? महिलाओं को कहता है कि जो महिला कुंवार है वो खुला पलौठ है। का रे तोर बहनी खुला पलौठ है रे, कुंवार है तो शादी हो गया तो रजिस्ट्री हो गया। का रे तोर बहनी की रजिस्ट्री हो जाता है शादी हो गया तो रे। अच्छा लगता है सुनने में तुम लोग को? पर कोई यादव बोला तो फिर उसको लेकर के पूरा यादव कथावाचक को बदनाम करो। कोई इस पे क्यों नहीं ध्यान दे रहा है कि जिन यादव कथावाचकों के साथ बदसलूकी किया गया, अब उनसे कथा कौन करवाएगा? उनका रोजी रोटी खत्म कर दिया गया, इन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उसका घर परिवार कैसे चलेगा? तुम लोगों को ना किसी से, ना जाति से दिक्कत थी, ना किसी और से दिक्कत थी, यादवों से भी दिक्कत नहीं थी। तुम लोग को चुभा ये कि जिन दलितों को तुम लोगों ने इतने सालों से दबा करके रखा, ये यादव अब कथा में उन दलितों को भी लाने लगे, उनको भी गाने बजाने का मौका देने लगे। कथा, जिन दलितों को तुम लोग कथा सुनने पर भी और बोलने पर भी उनके कान और मुंह में पिघला लोहा डाल दिया करते थे गरम करके, आज उन दलितों को यादवों ने कथा में ला दिया, सुनने का मौका दिया, बोलने का भी मौका देने लगे। तुम लोग को ज्यादा दर्द ये दिया, ये जो कठेरिया समाज के जो एक अंधा बच्चा था बेचारा, वो दलित ही था, वही तुम लोग को ज्यादा चुभा होगा, पूरा पता है मुझे। हमारी इतनी औकात नहीं है कि यादवों का अपमान कर दो। ठीक है, इतनी भी तुम बड़ी जाति नहीं हो कि यादवों का अपमान कर, भीख भी मांग के खाओगे यादवों घर से, तुम अपमान भी यादव का घर करोगे। भले गरीब घर के हैं, ठीक है, भले गरीब घर के हैं, पर जब भी कोई ब्राह्मण भीख मांगने आता है ना तो कभी खाली हाथ नहीं जाने देते। तो जिसके घर से भीख मांग के खाओगे उसे ही बदनाम करोगे। और ये जितने भी पोंगी पंडित फंडित जो बदनाम कर रहे हैं ना, एक भी मैं ब्राह्मण का इंटरव्यू नहीं देखा जो इस बात को कंडेम कर रहे हैं। उल्टा कर रहे हैं कि भाई नाम क्यों छुपाई? भोसड़ी के नाम अगर छुपा भी लिया, नाम छुपाना और मूत्र विसर्जन करना या फिर रगड़वाना, इससे ज्यादा अपराध है।
इस अपराध पे बात क्यों नहीं कर रहे हो? इसलिए कि वो सब जातीय था तुम्हारा? हिंदू एकता की बात करता है दुगला लोग, सुअर लोग, पनमुल्ला ब्रह्मुल्ला लोग। यार दोस्तों, आप लोग इस पे क्या बात करना चाहते हैं? लेकिन हाँ, एक बात देख के मुझे अच्छा लगा, जितने भी जो ओबीसी समाज के लोग हैं ना, ये खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे वो मौर्य समाज हो, पटेल समाज हो, कुशवाहा समाज हो, चाहे साहू समाज हो, या कोई भी समाज हो, खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि छत्तीसगढ़ में यामिनी साहू के साथ ऐसा ही किया था। मध्य प्रदेश में एक पटेल समाज की जो हमारी बहन थी, उसके साथ ही इन लोगों ने ऐसा ही किया था। अब तो इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है, यादवों के साथ करेंगे, यादवों की कथा करेंगे और यादवों के साथ ही बदसलूकी करेंगे। वाह रे दोगलो, जिसके खाते उसी को थाली में छेद करते हो। आप लोग क्या करना चाहोगे भाई? इतने भी अगर सच्चा सनातनी हो ना, तो कंडेम जरूर करोगे, इस बात को जरूर आलोचना करोगे ब्राह्मणों के, उस गांव के ब्राह्मणों के। पूरा ब्राह्मण समाज को नहीं मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? बहुत सारे ब्राह्मण समाज है जो कंडेम किए हैं, आलोचना किए हैं। जो भी सच्चा सनातनी हो, इस पे तुम क्या कहना चाहते, बताओ कमेंट करके।